हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शिव होम टैक्स सॉल्यूशंस में। दोस्तों, मार्च एंडिंग है, इन्वेस्टमेंट का टाइम है। ठीक है, आपके लिए मैं आज लेके आया हूँ जीवन उमंग प्लान। जीवन उमंग दोस्तों, जीवन उमंग 8% गारंटेड होल लाइफ प्लान। देखेंगे आज पूरा डिटेल में, इसको डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का ये वीडियो, क्योंकि मैं बहुत डीप में जाने वाला हूँ इस प्लान के अंदर। ये प्लान कैसे वर्क करता है, ठीक है, इसके कितने कितने बेनिफिट्स है, किसके नाम पे ले सकते हैं तो इसमें बेनिफिट ज़्यादा मिलेंगे, पूरा डिटेल में हम कवर करेंगे आज इस प्लान को। तो वीडियो पे बने रहिएगा। सॉरी दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहिएगा। चलिए, मैंने ये एग्जांपल लिया है, मेरा ही एग्जांपल लिया है। मेरी एज जो है वो 33 ईयर्स है। ठीक है, मैं 15 लाख के सम एश्योर का मैं बीमा कराना चाहता हूँ, और मेरी जो प्रीमियम पेइंग टर्म है वो 15 साल है। मतलब मुझे 15 साल तक प्रीमियम पे करना है। अब कितना आएगा प्रीमियम वो मैं आपको दिखा दूँ दोस्तों। 10,000 रुपये मंथली आएगा, और 1,20,000 रुपये जो है वो ईयरली आएगा। मुझे मिलेगा क्या दोस्तों? तो मैं नीचे आ जाता हूँ टेबल पे। ठीक है, बेनिफिट में 1,20,000 में अभी पे कर रहा हूँ दोस्तों। मेरी एज जो है वो 47 ईयर की होगी, तब मुझे ये प्रीमियम जो है वो बंद कर देना पड़ेगा। मतलब मेरा प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो है वो मुझे बेनिफिट्स मिलने स्टार्ट हो गए। तो 48 ईयर के एज में दोस्तों अगर मुझे ये पॉलिसी बंद करवानी है तो मैं 25,59,000 लेके इसको क्लोज करवा सकता हूँ। एक ये ऑप्शन है मेरे पास। दूसरा कि मैं 1,20,000 अप टू एज ऑफ 100, आप इसे पेंशन भी कह सकते हैं, ठीक है, आप ले सकते हो। ये 1,20,000 दोस्तों आपको 48 ईयर की एज से मिलना स्टार्ट होगा। देखिए, एल आई सी ने आपके पास से कितना लिया दोस्तों? आपने प्रीमियम कितना पे किया? 1,20,000। कितने साल? 15 साल। ठीक है, ये देख सकते हो आप कितना पीरियड है, 15 साल का ये पीरियड है। आपने इतने साल प्रीमियम पे किया, आपको मिल रहा है कितना वो देखिए। चलो मान लीजिए कि आपने 65 ईयर की एज में आपने ये पैसा विड्रॉ किया। फिर भी आप देखिए 65 ईयर की एज में आपको कितने साल ये है? 65 मतलब 48 माइनस 65 आप कीजिए दोस्तों, 17 साल। 15 साल आपने प्रीमियम पे किया, 17 साल आपने 1,20,000 दोस्तों आपको पेंशन के मिले। 20 लाख रुपीज होते हैं दोस्तों, ये आपने पेंशन के लिए। अभी दोस्तों ये जो है 65 ईयर की एज में अगर आपको ये 1,20,000 दोस्तों नहीं चाहिए तो 65 ईयर की एज में आप 43 लाख अराउंड 44 के आसपास है, वो लेके यहाँ से आप पॉलिसी को बंद करवा दो दोस्तों। फिर आपको 1,20,000 जो है ये नेक्स्ट ईयर ये नहीं मिलेंगे दोस्तों, यहाँ पे आपका पॉलिसी खत्म हो जाएगा। तो मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ दोस्तों कि आपने एक पॉलिसी ऐसा लिया है जिसमें आप 1,20,000 आफ्टर प्रीमियम पेइंग टर्म आप ले रहे हो पेंशन के रूप में, और आपका एक फंड भी यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, ये देख सकते हो आप दोस्तों, ये फंड भी। और दूसरी एक चीज़ दोस्तों, ये प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हो जाएगा, फिर भी LIC आपको रिस्क कवर तो देता ही है। देख लीजिए दोस्तों, ये है रिस्क कवर। ठीक है, ये नॉर्मल कवरेज है और ये एक्सीडेंटल कवरेज है। आप देख सकते हो 48 ईयर में भी आपको 28 लाख का नेचुरल बेनिफिट मिल रहा है, नेचुरल डेथ बेनिफिट, और एक्सीडेंटल में 43 लाख का। मतलब आपका रिस्क कवर भी दोस्तों चालू है यहाँ पे। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। स्टार्टिंग से ही आपका रिस्क कवर स्टार्ट हो जाता है, एज ऑफ 33 आपका रिस्क कवर यहाँ से ही स्टार्ट हो जाता है। इस प्लान का सबसे खास चीज़ यही है दोस्तों कि आपका जो रिस्क कवर है डे बाय डे इंक्रीज होता है। ये इसका बहुत ही बढ़िया बेनिफिट है, डे बाय डे इंक्रीज होता है दोस्तों रिस्क कवर। दूसरी एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे क्लियर करने जा रहा हूँ दोस्तों, ये आप अगर पॉलिसी ले रहे हो तो कितना, मतलब मैं आपकी फैमिली पे ही पूरा आ जाता हूँ। सपोज आपके फैमिली में 5 मेंबर है दोस्तों, आप हैं, ठीक है, आपकी वाइफ और आपके 3 बच्चे। शायद मैं ऐसा भी सोच लेता हूँ कि आपके मम्मी पापा भी है अभी।
भी आपने ये प्लान लिया दोस्तों 48 ईयर की एज में, ठीक है, 48 ईयर की एज हुई आपकी, 120 आप वहाँ पे ले रहे हो दोस्तों। ये जो 1,20,000 आपको मिल रहे हैं, ये आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए भी हो सकते हैं दोस्तों, उनके मैरिज के एक्सपेंस के लिए भी हो सकते हैं, खुद के एक्सपेंसेस के लिए भी हो सकते हैं दोस्तों। आप कहीं पे भी ये पैसा यूज़ कर सकते हो, इन्वेस्ट भी कर सकते हो आप जब ये पॉलिसी बंद नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन को आप कितना देके जाओगे वो आपको विश्वास नहीं होगा। मैं आपको अमाउंट दिखाऊं दोस्तों, हमारी लाइफ कितनी है वो हमें नहीं पता है, लेकिन मैं आपको अप्रोक्सीमेटली ऐसा बताता हूं कि मैं 70 ईयर तक जिंदा रहा और मैं 70 ईयर में मेरी डेथ हुई दोस्तों। तो मैं फ्यूचर में मतलब अपनी फैमिली के लिए कितना फंड छोड़ के जाऊंगा, ये देखिए दोस्तों, 54 लाख का फंड मैं यहाँ पे नॉमिनी के लिए छोड़ के जाऊंगा दोस्तों। आप देख सकते हो 54 लाख, मतलब एक हैंडसम अमाउंट आप अपनी फैमिली के लिए तो छोड़ के जा ही रहे हो, और हर साल आप 1,20,000 तो अर्न कर ही रहे हो, ये पॉलिसी से आपको मिल ही रहे हैं 1,20,000। देखिए दोस्तों, जब एक सोच है दोस्तों, मैं आपको एक क्लियर एक सेंटेंस बताना चाहता हूं कि जब आपके बाल जो है दोस्तों वो सफ़ेद हो जाए, वाइट हो जाए, आपके बाल जब वाइट हो जाए तब आपके पॉकेट में गोल्ड पड़ा होना चाहिए दोस्तों। ये चीज़ है ये, मतलब आप रिटायर हो तब आपके पॉकेट में पैसे होने चाहिए, तो लोग, दुनिया भी आपकी रिस्पेक्ट करेगी, लोग भी आपसे अच्छी तरीके से बात करेंगे, इवन फैमिली मेंबर भी, और सब आपकी रिस्पेक्ट और इज्जत करेंगे दोस्तों। देखिए ये चीज़ है दोस्तों, पैसा अगर है तो सभी जगह से आपको लोग बुलाएंगे, आपके पास आएंगे, आपसे कुछ सलाह लेके डिस्कशन करेंगे। पैसे नहीं होंगे दोस्तों, कोई आपके आसपास भटकेगा भी नहीं। यही रियलिटी है लाइफ की। आपके खुद बच्चे भी आपका साथ छोड़ देंगे दोस्तों वो टाइम पे। बच्चे का नाम लिया दोस्तों, मुझे एक चीज़ यहाँ पे याद आया, मैं आपको अभी ये पूरा इलस्ट्रेशन है, मैं आपको आपके बच्चे के नाम पे ये पॉलिसी ले तो सिनेरियो क्या रहेगा वो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, सपोज मान लीजिए कि आपका बच्चा जो है 15 साल का है, आपने 15 साल की पॉलिसी का टर्म चूज किया, फिर से वही चीज़ आपने 1,20,000 पे किए। पॉलिसी जो है वो अब आपके नाम पे नहीं है दोस्तों, पॉलिसी जो है वो चाइल्ड के नाम पे है। अभी चाइल्ड के नाम पे ये पॉलिसी है, सेम चाइल्ड की एज अगर मान लो कि 15 है तो 15 साल के बाद इसका जो है वो पेंशन स्टार्ट होगा, मतलब कि चाइल्ड की एज 30 ईयर होगी तब उसको 1,20,000 मिलना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। आपने पॉलिसी ली अभी, ठीक है, 47 तक आपने प्रीमियम पे किया, 48 में आपका जो चाइल्ड है उसके बैंक अकाउंट में 1,20,000 एवरी ईयर डिपॉजिट होंगे दोस्तों। सिनेरियो समझिएगा दोस्तों, 1,20,000 आपके चाइल्ड को मिल रहे हैं ये पर ईयर। आपने इन्वेस्ट कितना किया दोस्तों? 15 साल। आपके बच्चे यूज कितना करेंगे ये? जब आपका जो बच्चा है वो यहाँ पे 30 ईयर की एज है, मतलब वो और 20 ईयर में इसमें जोड़ देता हूँ तो 50 साल, मतलब यहाँ से 20 ईयर में ऐड करूँ, 48 में मैं 20 ऐड करूँ तो हो गए 68, ठीक है। तो ये लीजिए, ये रहा 68। अगर 68 ईयर में आप अगर जिंदा है दोस्तों, फिर भी आपके लड़के ने, आपके चाइल्ड ने 1,20,000 तो लिए ही लिए है। ये जो हैंडसम अमाउंट है वो जो है यहाँ पे आप जिंदा है, ये 50 लाख रुपए यहाँ पे मिल रहे हैं। अगर उसको यहाँ पे विड्रॉ करना है तो वो 50 लाख कर सकता है दोस्तों। अगर उसको नहीं करना है तो हम तो शायद पता नहीं जिंदा हो गए या नहीं हो गए, लाइफ का कोई भरोसा नहीं है, हम तो चले गए, ठीक है, लेकिन हम इसके लिए ये पॉलिसी लेके गए थे चाइल्ड के लिए। तो सोचो, चाइल्ड को ये 1,20,000 मिलते होंगे और उसके भी जो चिल्ड्रन हो गए, मतलब अपने बेटे, उसके भी बेटे, ठीक है, वो लोगों को भी इसका बेनिफिट मिलेगा दोस्तों,
ठीक है, आपके बेटे के लिए आपने ये प्लानिंग किया, उसके लड़के उसके चिल्ड्रन के लिए उसने अगर प्लानिंग नहीं भी किया तो दोस्तों सोचिए ये थर्ड जनरेशन प्लान हुआ। आपने लिया अपने लड़के के लिए और वो जो है वो छोड़ के जाएगा एक हैंडसम अमाउंट अपने लड़के के लिए, तो ये थर्ड जनरेशन प्लान हुआ दोस्तों। सोचिए ये कितना बड़ा प्लानिंग है। ये आपने पॉलिसी ली, उसकी बेनिफिट आपकी 3 पीढ़ी को मिलेगी दोस्तों, उसका बेनिफिट। समझ में आ रहा है दोस्तों मैं क्या आपको क्लियर करने जा रहा हूं यहां पे। दूसरी एक चीज दोस्तों, आप एज अ गिफ्ट भी ये प्लान आप अपने चाइल्ड को दे सकते हो दोस्तों। ये थे सिनेरियो आपके चाइल्ड के। अब थर्ड में सिनेरियो आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। ये थर्ड जनरेशन प्लान कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया। थर्ड सिनेरियो में आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। सपोज मान लीजिए कि आपने ये प्लान लिया है अपनी डॉटर के नाम पे, ठीक है, अपनी डॉटर के नाम पे आपने प्लान लिया है। डॉटर का एज होगा 30 ईयर, उसका मैरिज होगा, वो मैरिज करके चली जाएगी ससुराल। वहां पे दोस्तों उसको 1,20,000 पर ईयर मिलते रहेंगे। आप सोचो उसका हस्बैंड जो है वो अगर नहीं भी कमाता होगा तो उसको 1,20,000 आपने अपनी लड़की को गिफ्ट दिया है ये दोस्तों। और बर्थडे के दिन ये पॉलिसी आप उसको गिफ्ट करोगे दोस्तों, तो हर बर्थडे पर दोस्तों आपकी डॉटर को 1,20,000 मिलेगा। सोचिए वो जब ये सोचेगी कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए ये प्लानिंग किया था, आप सोचिए कि उसको कितनी अंदर से खुशी होगी कि आज मुझे ये जो मान सम्मान रिस्पेक्ट मेरे ससुराल में जो मिल रहा है उसकी वजह मेरे मम्मी पापा है। समझे दोस्तों, ये प्लान का ये खासियत है। और आपको वो मतलब इतनी दुआ देगी आपको कि अच्छा है ये मेरे मम्मी पापा ने ये प्लान मेरे लिए ले लिया था। तो क्या है दोस्तों, आपकी लड़की को इन फ्यूचर वहाँ पे भी ससुराल में भी कोई तकलीफ नहीं होगी दोस्तों, उसका उतना वैल्यू होगा। क्यों? पैसे का वैल्यू है दोस्तों। जब पैसा आता है तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, यही चीज़ है। अगर कुछ नहीं आता तो लोग फिर कोसेंगे सबको। तो ये एक बहुत ही बढ़िया, अगर आपकी डॉटर है दोस्तों तो मैं आपको ये चीज़ बोलना चाहूँगा, आप ले लो अपनी डॉटर को ये प्लान गिफ्ट कर लो दोस्तों। वो लाइफ टाइम याद रखेगी कि मेरे मम्मी पापा ने मेरे लिए ये प्लान लिया था और आज मुझे इतना बेनिफिट हो रहा है। उसको तो होगा ही दोस्तों, देख लीजिए आपने उसके नाम पे लिया, उसको आपकी डॉटर को तो बेनिफिट होगा, डॉटर के चिल्ड्रन को भी बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। यही है थर्ड जनरेशन प्लान। समझे आप? अभी एक और ट्विस्ट इसमें मैं ऐड कर देता हूं दोस्तों। सपोज मान लीजिए आपने अपने लड़के के नाम पे ये पॉलिसी ली। आपके 2 लड़के हैं, ठीक है, लड़की नहीं है, लड़के हैं, आपके 2 लड़के हैं, आपने दोनों के नाम पे ये पॉलिसी ली या तो फिर कोई एक के नाम पे ये पॉलिसी ली दोस्तों। तो क्या एक सिक्योरिटी तो है हमारी कि हमने पॉलिसी ली है, लेकिन किसके नाम पे ली है? लड़कों के नाम पे ली है। ये पैसा 48 ईयर की एज में आपको नहीं मिलेगा, ये आपके लड़के को मिलेगा। ये जो अमाउंट बड़ा वाला दिख रहा है ये आपको नहीं मिलेगा। ये जो भी है 50 लाख ये आपको नहीं मिलेगा, या आपके लड़के को मिलेगा, क्योंकि आपने पॉलिसी करवाई है अपने लड़के के नाम पे। रिस्की है दोस्तों। एक सिनारियो और मैं आपको दे रहा हूं यहां पे, अगर लड़का खराब निकला तो, उसने आपको लात मार दी तो, आपको घर से निकाल दिया तो, ये चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसके लिए LIC ने एक असाइनमेंट ऑप्शन भी निकाला है दोस्तों। भले आप पॉलिसी अपने लड़के के नाम पे लो, लेकिन आपको एक असाइनमेंट फिल करना पड़ेगा। वहां पे क्लियरली मेंशन होगा कि इस पॉलिसी के जितने भी बेनिफिट्स है वो आपको ही मिलेंगे दोस्तों, आपके लड़के को नहीं मिलेगा। वो असाइनमेंट होता है, एक असाइनमेंट होता है जिसको साइन करना होता है।
वो असाइनमेंट साइन कर दोगे दोस्तों, तो ये जो पैसा है 1,20,000 का, ये जो पैसा है दोस्तों वो आपको ही मिलेगा, आपके लड़के को नहीं मिलेगा। तो जब आपको पैसा मिलेगा, आपका लड़का जो है वो आपके साथ भी अच्छा ही बिहेव करेगा दोस्तों। पैसा है, पैसा आ रहा है, आपके अकाउंट में आ रहा है, आपके पास आ रहा है, आप अपने लड़के को दे रहे हो दोस्तों, तो लड़का भी इज्जत करेगा, आपको कभी भी घर से नहीं निकालेगा। और क्यों? क्योंकि ये आपके पास पैसा है दोस्तों। 50 लाख रुपीज़ 68 ईयर में भी 50 लाख रुपीज़ आपको मिलेंगे। अगर आपको विड्रॉ करना है, वो अगर नहीं करना है तो चलो आप अपने लड़के के लिए वो एक बड़ा सा हैंडसम अमाउंट तो छोड़ के जाओगे ही। 1,20,000 तो आपने यहाँ पे पेंशन के रूप में ले लिए हैं, लेकिन फिर भी ये हैंडसम अमाउंट तो आपको कभी ना कभी मिलेगा ही, आपको या फिर आपके लड़के को। आप नहीं हो गया, आपकी जब डेथ हो जाएगी तो आपके लड़के को। तो ये तीसरा सिनेरियो भी मैंने बताया कि आपके लड़के के लिए भी आप ये पॉलिसी ले सकते हो, लेकिन उसमें एक असाइनमेंट ऑप्शन है, वो फिल कर लीजिए दोस्तों। ये चीज़ कोई नहीं बताएगा आपको यूट्यूब पे, मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। आप ये एक ऑप्शन आता है, आप ये ऑप्शन यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये 3 जो थे वो मैंने आपको 3 इलस्ट्रेशन बताए हैं, सिनारियो 3 बताए हैं कि अगर आपको ये पॉलिसी खुद के नाम पे लेनी है तो आप कैसे ले सकते हो, गिफ्ट करना है तो कैसे कर सकते हो लड़की को या लड़के को, और अगर आपको कुछ इनसिक्योरिटी हो रही है, जैसे कि इतना बड़ा फंड उसको मिलेगा तो फिर वो अपनी वैल्यू करेगा या नहीं करेगा, माँ बाप को लात मार के घर से बाहर निकाल देगा, तो उसका भी मैंने एक सिनेरियो दिखाया और उसका भी मैंने सॉल्यूशन दिया आपको, ठीक है दोस्तों। अभी एक ये प्लान का एक दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मैं बताने जा रहा हूं दोस्तों। सपोज मान लीजिए कि ये पॉलिसी आपने 10 ईयर के चाइल्ड को, आपका 10 ईयर का चाइल्ड है, आपने उसके नाम पे ली। तो दोस्तों यहाँ पे सिनारियो क्या रहेगा, मैंने पहले 15 साल के लड़के के लिए बोला था, अब मैं 10 ईयर का बोल रहा हूँ। तो दोस्तों ये प्लान का एक कंडीशन ऐसा है कि आपकी एज 30 ईयर कंप्लीट हो जाए तभी यहाँ पे जो है वो पेंशन मिलेगा। मतलब कि ये 1,20,000 आपको तब मिलेगा जब आपकी एज 30 ईयर हो जाएगी। तो अगर आपने ये पॉलिसी अपने बच्चे के नाम पे ली है, जिसका जो एज है वो 10 ईयर का है, तो दोस्तों आपको जो है वो पॉलिसी का टर्म 15 नहीं आएगा, आपकी पॉलिसी का टर्म जो आएगा वो 20 ईयर आएगा, ठीक है दोस्तों। अगर 10 साल का आपका चाइल्ड है, 10 साल का आपका लड़का है या लड़की है, आप उसके नाम पे पॉलिसी ले रहे हो दोस्तों, तो आपका जो प्रीमियम पेइंग टर्म आएगा वो आएगा 20 ईयर, 15 नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। ये नहीं आएगा, 15 ईयर नहीं आएगा, यहाँ पे 20 आ जाएगा दोस्तों, 20 ईयर आ जाएगा। क्योंकि LIC का एक टर्म है कि आपको जो पेंशन मिलेगा वो 30 ईयर की एज कंप्लीट होने के बाद ही रहेगा। तो 10 साल का आज आपका चाइल्ड है, उसमें आप 20 ईयर ऐड कर दीजिए तो 30 ईयर हो गया, तब उसको ये 1,20,000 मिलेगा। मतलब 20 साल आपको प्रीमियम पे करना पड़ेगा दोस्तों। सपोज मान लीजिए दोस्तों 10 ईयर की चाइल्ड के लिए आपने पॉलिसी ली, ठीक है, मैंने ही ली, चलो मान लेते हैं मैंने ये पॉलिसी ली, मेरा जो चाइल्ड है वो 10 ईयर का है। अगर यहाँ पे प्रीमियम वेवर बेनिफिट मैंने लिया है इसके अंदर दोस्तों, ये पॉलिसी के अंतर्गत मैंने प्रीमियम वेवर बेनिफिट लिया है, और सपोज मान लीजिए कि पॉलिसी लेने के बाद 2 साल में ही मेरी डेथ हो जाती है। यहाँ पे मैंने पॉलिसी ली, ठीक है, 33 ईयर पे, मतलब मेरे बच्चे के नाम पे ली जिसकी एज जो है वो 10 ईयर है, लेकिन मैं सपोज मान लीजिए कि 35 ईयर की एज पे मेरी किसी भी कारण से डेथ हो गई दोस्तों। तो क्या दोस्तों, मैंने प्रीमियम वेवर बेनिफिट लिया है दोस्तों, तो मुझे ये जो प्रीमियम पे करना है दूसरे, मतलब कितने साल, 2 साल में मेरी डेथ हो गई, पॉलिसी की टर्म थी 20 ईयर, तो 18 साल प्रीमियम कौन पे करेगा दोस्तों, LIC करेगी। पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी, 18 साल प्रीमियम पे करेगी LIC, ठीक है दोस्तों। इसमें भी एक ट्विस्ट है दोस्तों,
LIC तो पे करेगी 18 साल तक ये प्रीमियम, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ऐसा है दोस्तों, जैसे ही आपका चाइल्ड 25 ईयर का हो जाएगा, जैसे ही आपका चाइल्ड 25 ईयर का हो जाएगा, तो जो दूसरे 5 साल है दोस्तों, उसमें उसको प्रीमियम पे करना पड़ेगा। उसमें LIC प्रीमियम नहीं पे करेगी, मतलब उसके जो 5 इंस्टॉलमेंट होंगे लास्ट, वो उसको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा, क्योंकि LIC ऐसा मानती है दोस्तों कि 25 ईयर जब चाइल्ड का कंप्लीट हो जाता है तो वो खुद भी कमाने लगता है दोस्तों। तो ये एक चीज़ भी मैंने आपको बता दी, ये पॉलिसी का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि आपके लड़के के नाम पे आपने लिया है, आपकी जो है डेथ हो गई 2 साल, प्रीमियम आप पे करोगे दूसरे 13 साल, और दूसरे 5 साल का जो प्रीमियम होगा वो आपके चाइल्ड को पे करना पड़ेगा। अगर सपोज मान लीजिए वो पे नहीं कर पाया ये 1,20,000, तो भी दोस्तों, तो भी पॉलिसी तो कंटिन्यू रहेगी, लेकिन उसके जो बेनिफिट्स है वो प्रोपोर्शनेट हो जाएंगे। मतलब इतना अमाउंट जो है वो लेस करके यहाँ पे आपको 1,20,000 की जगह पे 70 या 80,000 मिलेगा। ठीक है, ये अमाउंट थोड़ी कम हो जाएगी, लेकिन पॉलिसी कंटिन्यू रहेगी दोस्तों। बेनिफिट्स जो मिलने वाले हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, और एक चीज़ डेथ बेनिफिट में मैं बता दूं, सपोज मान लीजिए ये पॉलिसी मैंने अपने नाम पे ली है, ठीक है, 2 साल के बाद कुछ भी हुआ दोस्तों तो क्या मिलेगा, तो 15 लाख की पॉलिसी, ठीक है, तो 15 लाख रुपए प्लस बोनस, जो बोनस डिक्लेयर होगा वो बोनस मिलेगा, इतना मुझे मिलेगा, ये सिनारियो होगा। तो अगर 2 साल में पॉलिसी के फिर ये चीज़ें बंद हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, मैंने अपने नाम पे ली है तो पॉलिसी क्लोज हो जाएगी, अपने नाम पे लिए हैं तो। ठीक है, ये अगर चाइल्ड के नाम पे ली है तो फिर ये सब बेनिफिट्स जो है, प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स और वो सब आपको मिलेंगे। तो पूरा मैंने डिटेल में आपको ये प्लान समझाया दोस्तों, आपको कैसा लगा कमेंट में आप मुझे लिखिएगा। आपको कोई भी डाउट है इसके रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हो दोस्तों, मैं आपको इसका सॉल्यूशन दूंगा। बहुत बढ़िया प्लान है, बहुत अच्छा प्लान है दोस्तों, अप टू एज ऑफ 100 ये चलता है। मान लीजिए आपने टर्म इंश्योरेंस प्लान नहीं लिया, ये प्लान भी ले लिया दोस्तों, कहाँ गलत किया आपने। टर्म इंश्योरेंस प्लान में क्या होता है दोस्तों, एक 30 ईयर का टर्म होता है दोस्तों, 30 ईयर का टर्म खत्म होने के बाद उसका भी कोई वैलिडिटी नहीं रहता है, वो आपके पैसे गए। फिर मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि टर्म इंश्योरेंस गलत है, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ आपको कि ये जो मैंने आपको बताया है जीवन उमंग, ये एक टर्म इंश्योरेंस प्लान से भी बढ़िया प्लान है दोस्तों। टर्म इंश्योरेंस में क्या आप अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए छोड़ के जाओगे दोस्तों, अगर आप जिंदा रह गए तो कुछ नहीं मिलेगा। सपोज आप जिंदा रहे, यहाँ पे तो आपको भी मिल रहा है, आपके लड़के को भी मिल रहा है, और वो उसके लड़के को भी देगा। मतलब ये 3 जनरेशन प्लान हो गया दोस्तों। आपने अपने लड़के को दिया, उसने अपने लड़के को दिया। देख लीजिए आप दोस्तों, आप में यहाँ पे कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ, 50 लाख रुपीज़ अगर आपको 68 ईयर में मिल रहा है तो कहाँ है दोस्तों। आपने प्रीमियम कितना पे किया है, आपने 18 लाख प्रीमियम पे किया है टोटल, उसके सामने अगर आपको ये मिल रहा है दोस्तों, तो इसमें क्या बुराई है। गारंटेड है दोस्तों, 8% गारंटेड, ये चीज़ यहाँ पे आप देख लीजिए, 8% गारंटेड, मतलब 15 लाख का सम एश्योर्ड है आपका, तो उसका 8% 1,20,000 रुपीज़ आपको हर साल मिलेगा। बहुत ही बढ़िया प्लान है। दूसरा चीज़ दोस्तों, लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है आफ्टर 2 ईयर। सपोज मान लीजिए कि आपको लोन भी लेना है तो आफ्टर 2 ईयर आप ले सकते हो दोस्तों यहाँ पे। दूसरा एक चीज़ दोस्तों, इसकी मैच्योरिटी जो है वो टैक्स फ्री है, टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है दोस्तों, आप आज के दौर पे आप कहीं पे भी इन्वेस्ट कीजिए दोस्तों, एफडी में इन्वेस्ट कीजिए, कहीं पे भी इन्वेस्ट कीजिए, टीडीएस कटेगा दोस्तों, और जो भी इनकम होगा आपके इनकम में ऐड होगा। यहाँ पर आपको टैक्स बेनिफिट प्रीमियम का मिल रहा है 80C में, सेक्शन 80C में आपको टैक्स बेनिफिट मिल रहा है। दूसरा एक चीज़ कि ये जितनी भी मैच्योरिटी अमाउंट है वो सभी टैक्स फ्री है दोस्तों, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, इतना गारंटेड है। तो फिर दोस्तों ये प्लान सबसे अच्छा है, लोन्स अवेलेबल है, ठीक है, आपको इनकम टैक्स में भी बेनिफिट मिल रहा है,
मैच्योरिटी पे कोई टैक्स नहीं लग रहा है, आप 3 जनरेशन के लिए ये प्लान छोड़ के जा रहे हो, आप अपनी डॉटर को ये प्लान गिफ्ट कर रहे हो, आप असाइनमेंट वाला ऑप्शन भी ले रहे हो ताकि आपकी लाइफ भी सिक्योर हो जाए इन फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, तो बहुत अच्छा प्लान है। मैंने आपको जो समझाया है दोस्तों, मुझे लगता है कि इतना डीप में आपको किसी ने नहीं समझाया होगा जीवन उमंग के बारे में। आप ये पॉलिसी ले सकते हो दोस्तों, बहुत अच्छी है। अगर आपको इस पॉलिसी के बारे में और ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। मैं कमेंट में आपको रिप्लाई दूंगा और वहाँ पे मैं आपको मेरा नंबर भी दूंगा। मेरा नंबर ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे लिखा है ही, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको जो आंसर दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा जीवन लक्ष्य, ठीक है। जीवन लक्ष्य जो कि है Z+ सिक्योरिटी। अब कैसे हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा दोस्तों। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए दोस्तों, ताकि आपको आने वाली हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे रेगुलरली। बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।